हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास 7-5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड CA की। जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपके सबसे पहले जो मैंने रखे हैं प्रैक्टिकल टॉपिक, सबसे पहले प्रैक्टिकल्स करा के दूंगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, देन ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल्स में पहला जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टॉपिक पिक किया है वो है आपका मटेरियल कॉस्ट। एंड मटेरियल कॉस्ट में टॉपिक हमारा फीफो मेथड हो गया है कंप्लीट। फीफो के बाद सेकंड टॉपिक चल रहा है भाई वेटेड एवरेज मेथड। और बच्चे का पर्सनल एक डाउट आया था, सर कि कल की जो क्लास हमारी हुई है कैरेज इनवर्ड वाला केस, आपने वो प्राइस वाला कॉलम जो बैलेंस वाला था वो नहीं किया था कवर। तो थोड़ा सा एक सिंपल सम पहले आप ले लो। तो मैंने पहले बताया था जो भी बच्चे मेरे साथ रेगुलर कनेक्ट होते हैं भाई, अगर उनको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करेंगे। तो बच्चे का एक छोटा सा डाउट जो आया था उसके अकॉर्डिंग आज एक सिंपल सम ले रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भाई। ट्राई तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करूंगा कि भाई जो एक डाउट वेटेड एवरेज को लेके आ सकता है जिन स्पेशली उन बच्चों का जिनका अकाउंट थोड़ा सा वीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाला हूँ, ताकि वेटेड एवरेज अगर आपके एग्जाम में आए तो ईजिली आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स दे के रखा है मार्च 2014। क्वेश्चन हमेशा पढ़ लिया करो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है ना, पता चला आपने ये पढ़ा और सीधा यहाँ से सम करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन में देख लिया करो क्या पूछ रहे भाई, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि अगर ऐसा पूछा और आपने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के आंसर लिख दिया तो भाई उसका मार्क्स कट जाएगा। और मैंने इसीलिए बोला प्रैक्टिकल में स्पेशली फीफो एंड वेटेड में दोनों में लाइन पढ़ लिया करो, क्योंकि ऐसा सरप्राइज आपको दे देंगे भाई। अब चीज़ें आपको पता है, सर COGS का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होगा, बट जल्दबाजी की वजह से ये भाई ये 1 से 2 मार्क्स आपके गायब हो जाएंगे। तो बेस्ट है पढ़ लो और इजी आंसर अपना दो। दो चीज़ें पूछ रहे भाई, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बताओ एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बताना है फीफो मेथड से एंड वेटेड एवरेज से। फीफो मेथड से ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बात करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्या बता रहा है हमारा, डेट है 1, और ध्यान से रखना टेबल कभी ऊपर कभी नीचे करते हैं, कभी कंबाइंड करते हैं, कभी मिक्सअप करेंगे, कभी वर्टिकल फॉर्म में देंगे, कभी ओरिजेंटल फॉर्म में देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। ये हमारा परचेस का डिटेल है सर, क्वांटिटी है, रेट है। ये हमारा सेल्स का डेट है, क्वांटिटी है, बस यही डिफरेंस है। आपको डेट के हिसाब से चलना भाई। डेट पहला आ जाओ, डेट 1। अब यहाँ पे अपनी ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, और मैंने पहले बताया था कंपलसरी नहीं है हमेशा ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्टिंग हो, परचेस से भी हो सकता है, जैसा कि ये सब में दिख रहा है। डेट 1 मंथ कौन सा है देख लो जरा, मार्च 14। डेट 1 मार्च 14 परचेस से ही सीधा स्टार्ट हो रहा है भाई। परचेस के कॉलम में क्वांटिटी दिख रहा है और रेट दिख रहा है भाई। तो क्वांटिटी कितना है भाई 2000, रेट है 10 का, सामने दिख रहा है ना 2000, रेट है 10 का, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 20,000। अब ध्यान रखना जो भी बच्चे का स्पेशली डाउट था, पर्सनल डाउट पूछे थे बच्चे ने, तो यहाँ पे ध्यान रखना बैलेंस में प्राइस को इग्नोर करो। आप ये मान के चलो प्राइस का टेबल ही नहीं है, ठीक? तो कैसे करोगे रिकॉर्ड, देखो ना क्वांटिटी कितना, यूनिट कितना है भाई 2000, अमाउंट कितना मिल गया 20,000। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहाँ आ सकती है, मुझे लग रहा है बच्चे का डाउट है वहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाया वो वहाँ पे प्रॉपर वे में बता दूंगा फिर से आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेट देखो भाई, 1 के बाद 2, सेल की भी डेट देखना 6 है, तो पहले आएगा 2, सेकेंड डेट वाला ना, तो सेकेंड डेट की एंट्री पास कर दो, 2/3/14। परचेज में कितना, क्वांटिटी कितना है 300, रेट कितना है भाई 12, मल्टीप्लाई 3600। कोई डाउट नहीं। अब देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइन सुनना समझना, जो डाउट आया था। अगर अपना प्राइस नहीं है, ठीक है, प्राइस को इग्नोर ही करना है वैसे भी, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। बैलेंस में ऐड करना है जब आप परचेस करते हो, ठीक है। क्या ऐड करना है भाई, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अमाउंट प्लस अमाउंट। आप पूरा कहीं पे भी समझने के लिए आप लिख सकते हो भाई। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। मैंने बताया भाई कि बैलेंस में प्लस करना, परचेज के टाइम पे प्लस होगा। तो ये आप कौन से कॉलम में लिखे हो भाई, रिसिप्ट वाले, परचेज में ही तो लिखे हो।
यूनिट प्लस यूनिट मीन्स क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। पहले से कितना था आपके पास यूनिट 2000, आपने और कितना परचेस कर लिया सर 300, टोटल अब आपके पास स्टॉक कितना हो गया भाई 2300। ये अब रटना भी थोड़ी है भाई कि क्यों प्लस हो रहा है, एक बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। 2000 हमारे पास पहले से ही बैलेंस पड़ा है और न्यू स्टॉक मैंने परचेस कर लिया भाई, यूनिट है 300, तो टोटल अब मेरे पास कितना हो गया भाई 2300। रेट का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। अमाउंट, पहला अमाउंट कितना लगा था भाई 20000, न्यू अमाउंट कितना लगा भाई 3600, प्लस कर लो तो 23600, 23600। यही तो सिंपल सा रूल है। मतलब बैलेंस में सर परचेज के टाइम, सर रिसिप्ट के टाइम पे क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी हो जाएगा, मींस यूनिट प्लस यूनिट हो जाएगा, अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई थिंक नहीं होगा। चलिए समझेंगे आगे। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ आप। मुझे लगता है बच्चों के माइंड में जो स्पेशली जिनका थोड़ा सा अकाउंट्स वीक है, जो डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है, सब क्लियर कराने का भाई ट्राई करेंगे कि 100% क्लियर हो जाए कि आज की क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट डेट आ रहा है 6, क्योंकि परचेज की डेट है 10, बट उससे पहले हमारा क्या आ रहा है भाई सेल्स की डेट, तो सेल्स पे आएगा 6/3/14। सेल्स आना है तो भाई सेल्स वाले कॉलम में आ जाओगे आप। क्वांटिटी हमेशा देख के ही रखी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 1200। क्लियर है? एक रेट को लेके छोटा कंफ्यूजन आएगा, तो ध्यान से सुन लेना फिर से। जब सेल के टाइम पे आपको रेट ढूंढना रहेगा, बहुत सिंपल आंसर, बैलेंस में आप चले जाना, रुपीज कैलसी पे लिख लो 23600। जो लाइन बोला जा रहा है हमेशा सुन लिया करो भाई, रुपीज कैलसी पे लिखना है, डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, डिवाइड बाई 2300 कर दिया, तो रेट देखो कैलसी पे आपके कितना आ रहा है 10.26, 10.26 आ रहे कि नहीं आ रहे? 10.2608, तो थर्ड नंबर जीरो है तो इग्नोर ही कर दो, मतलब 10.26 आ रहा है। रेट आया, रेट कैसे ढूंढना है समझ में आ रहा है? इसको हमें हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि भाई ये आपके लिए, ये ढूंढना कैसा है, स्टार मार्क इसलिए कर दिया कि ये ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो बहुत सिंपल आंसर, बैलेंस में अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी किया, आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, 1200 मल्टीप्लाई 10.26 किया, 12,312। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे लाइन सुन लो। ये आपने सेल किया, आपके पास टोटल क्वांटिटी कितना था 2300, कितना सेल कर दिया 1200, तो बैलेंस कितना बचा 1100। रुपीज़ का रुपीज़ के साथ माइनस, माइनस करते हैं 23600 माइनस 12312 किया 11288, ये आपका बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लाइन समझ में आई? सेल के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे भाई क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी कर दिया, अमाउंट माइनस अमाउंट कर दिया। बहुत सिंपल ही तो आंसर है भाई वेटेड एवरेज का, बहुत सिंपल आंसर है आपका बैलेंस रिकॉर्ड करने का। बैलेंस में परचेज हुआ, रिसिप्ट हुआ, प्लस कर दो, अमाउंट प्लस अमाउंट, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। सेल के टाइम वही कॉन्सेप्ट है भाई, बैलेंस में ऐड करके जो बचा वो लिख दो, माइनस करके लिख दो। रेट का कॉन्सेप्ट से भाई अगर आपको प्राइस निकालना, रेट निकालना, तो बहुत सिंपल आंसर है, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना है। और अगर अभी भी नहीं समझा तो आ गया और एग्जांपल समझते हैं जरा। चलिए 6 के बाद क्या आ रहा है भाई 10, क्योंकि वहाँ पे आ गया 11 है तो 10 की एंट्री पहले आएगी, 10/3/14। फिर से परचेस 200 क्वांटिटी है, क्वांटिटी 200 है, रेट कितना दिख रहा है भाई 14, 2800। अब आपको क्या रूल बताया गया था? बैलेंस में रिसिप्ट अगर किया हो तो भाई ऐड होगा, 1100 पहले से था, आपने 200 और परचेस कर लिया, तो टोटल कितना हो गया अब आपके पास सर 1300, और अमाउंट प्लस अमाउंट 11288 प्लस 2800, 14088। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? आई थिंक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट आते हैं भाई 10 के बाद 11 आपका क्या है सेल्स, सेल्स वाले में आ जाओ, 1000 क्वांटिटी। फिर वही कंफ्यूजन सर कि ये रेट कैसे निकलेगा, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल आंसर है, 14,088 डिवाइड बाई 1300, मतलब अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दिया, कितना आ रहा है 10.836, 10.836,
836 तो 84 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई 10.84 किया तो 10,840। बहुत सिंपल आंसर। ये कैसे रेट निकला समझ में आ रहा है क्या? यही एक छोटा डाउट मुझे लगता है बच्चों के माइंड में ज़्यादा होगा। और ये बैलेंस रिकॉर्ड करने वाला, तो दोनों बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब आपने इशू किया तो भाई माइनस होगा, 1300 आपके पास टोटल था, आपने 1000 क्या किया, सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा सर 300 रुपीज़ का, रुपीज़ के साथ माइनस कितना, 14,088 माइनस 10,840 किया, 3248 आएगा, 3248 आएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का। देख लो आप लोग, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 11 के बाद 22 का परचेज है, 30 का सेल है, तो सबसे पहले 22 की एंट्री आएगी, 22 3 14 परचेज की एंट्री आएगी। क्वांटिटी कितना है 300, रेट कितना है भाई 11, 11 3 33। क्लियर है? बैलेंस रिकॉर्ड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से वही सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो जाएंगी। क्वांटिटी के साथ ऐड होगा, 300 पहले से था, 300 और आया तो कितना हो गया भाई 600, और रुपीज़ के साथ प्लस 3248 पहले से था, प्लस कर दो 3300 कर दिया तो 6548 ये हो गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। और लास्ट एंट्री पे आ जाओ, 30 का आपका सेल आ रहा है, 33 14 सेल्स आ रहा है, तो भाई सेल्स वाले कॉलम में आ जाओ। क्वांटिटी सामने दिख रहा है 200, क्वांटिटी सामने दिख रहा है 200। प्राइस ढूंढना है तो प्राइस का फिर से वही कॉन्सेप्ट है, रुपीज़ डिवाइड बाई क्वांटिटी, तो 6548 डिवाइड बाई 600 किया 10.913, क्या आ रहा है भाई 10.913, तो 3 है तो 91 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 200 मल्टीप्लाई करने का अमाउंट आ जाएगा, 10.91 किया तो 2182, 2182। क्लियर है? चलिए, इशू किया तो माइनस हो जाएगा, 600 में से 200 माइनस किया तो बैलेंस कितना आ रहा है भाई 400। क्लियर है? मतलब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट होगा, 6548 माइनस 2182 कितना आ रहा है 4366। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? अब क्या फाइंड आउट करना था वो चीज़ हमें पता है, तो भाई इसको कर दो साइड, आप क्वेश्चन आप साइड ही कर दो, और पहले तो फाइनल आंसर लिखो। एक तो पहले टोटल वाली लाइन खींचना है, अभी हमें और टोटल करना है ना इसका। चलो टोटल कर ही देते हैं पहले, हमेशा आपको बताया गया इसीलिए। रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करना है हमें। स्टार्ट करते हैं, 20,000 प्लस 3,600 प्लस 2,800 प्लस 3,300 प्लस 29 हो गया 29,700, कितना आ रहा है 29,700। चलिए इश्यू वाले क्या स्टार्ट करते भाई, इश्यू वाला आ जाओ। इश्यू का अमाउंट का टोटल 12312 प्लस 10,840 प्लस 2182 प्लस कितना आ रहा है टोटल 25,334। क्लियर है? ये टोटल हमेशा हर एक सब में करना है, ये चीज़ माइंड में रख लो आप लोग। और क्लोजिंग स्टॉक वाला आंसर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, यूनिट कितना है 400 यूनिट्स, अमाउंट कितना है अमाउंटेड रुपीज 4366। क्लियर है? ये तो लिख देना। बट अपने से एक और चीज़ पूछी गई है, क्या है वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
चलिए पूछी गई फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को पता होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टाइम आ चुका है, हमारा फीफो मेथड में भी आया है। चलिए ओपनिंग स्टॉक सब में 0 था, नील था ना भाई, ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, सीधा परचेज से ही स्टार्ट हुआ था। परचेज कितना है? रिसिप्ट कितना सामने दिख रहा है? 29,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिख रहा है, अमाउंट लिखना है 4366, 4366। चलिए 29,700 में 0 प्लस किया मतलब नील ही है भाई, वही सेम आएगा, माइनस कर दो 4366, 25,334, 25,334, ये हमारा फाइनल आंसर है। और आंसर ध्यान रखना COGS हमेशा इश्यू वाले से मैच हो जाना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो समझ आना आपका कैलकुलेशन कहीं पे तो मिस्टेक है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक जो भी देखो यहाँ पे जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन था, 2 से 3 चीज़ें माइंड में आपको रखने वाली हैं। एक तो ये बहुत सिंपल आंसर मैंने बताया, बैलेंस रिकॉर्ड करने वाला कॉन्सेप्ट, परचेज के टाइम पे क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी एंड अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा, इश्यू के टाइम पे अपोजिट हो जाएगा, माइनस भाई क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट। और जो इशू का जो रेट फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर जो बैलेंस हमारा होता है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हमारा चलता है। चलिए आप लोग नोट कर लो स्टार्टिंग से, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक मिस्टेक है जो चेंज कर लेना आप लोग, फीफो मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज वहाँ पे कर लेना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे फीफो मेथड लिखा है, वेटेड एवरेज मेथड आपको करना है। चलिए आई थिंक हो गया होगा आप लोग का नोट 22 तक। हो गया किसी को? वैसे मनन प्रकाशन से मैं जितने भी एग्जाम्पल से करा रहा हूँ, बट जिनके पास बुक नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, या नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो आप। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें भाई। अब मुझे लगता है जितना भी बेस लेवल जो एक डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है या पूछा गया था, सबके आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा। और अगर मिल गया है भाई तो आगे की जितने भी क्लासेस अब आएंगे वो सिर्फ केस वाले ही आएंगे, मतलब एक्सेस, शॉर्टेज, डैमेज, यही कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा, मीन्स बताऊंगा मैं। और एक डाउट था बच्चों का कि सर वेटेड एवरेज मेथड की कितनी क्लास जाने वाली है, तो भाई 25 तक, लेक्चर नंबर 25 हमारा लास्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वेटेड एवरेज के खत्म हो जाएंगे एंड उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड के नेक्स्ट क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।